वेलकम टू द चैनल। बदायूं के एक हत्याकांड में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें एक साजिद नाम के व्यक्ति ने दो छोटे मासूम बच्चों का गला काटकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है, क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जो आरोपी है और एक उसका भाई बताया जा रहा है जावेद, ये दोनों बदायूं में एक मिलकर संगीता के घर के सामने संगीता हैं जिनके बच्चों का कत्ल हुआ है, और ये आरोपी साजिद अपने भाई जावेद के साथ मिलकर संगीता के घर के सामने ही सैलून चलाता है, बाल कटिंग का काम करता है। और संगीता ने बताया कि वैसे तो ये 9 बजे तक दुकान को बंद करता है, लेकिन उस दिन दुकान को जल्दी बंद किया जाता है, 6 बजे ही बंद करके, और अपने भाई जावेद के साथ बाइक पर संगीता के घर पर जाते हैं। संगीता के घर के बाहर जावेद बाइक लेकर खड़ा रहता है और साजिद घर में अंदर जाता है और संगीता से कहता है कि मेरी बीबी की डिलीवरी होनी है, मुझे करीब 5,000 रुपए की जरूरत है। संगीता कमरे में जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है और पूछती है कि साजिद नाम का व्यक्ति जो सैलून चलाता है वो आया है और इस तरह से पैसे की डिमांड कर रहा है, उसकी बीवी की डिलीवरी होनी है। उसके हस्बैंड ने ओके करके कहा कि अच्छे लड़के हैं, दे दो। संगीता घर में जाती है और पैसे निकाल कर लाती है, और संगीता को क्या पता था कि जिसके बीवी की डिलीवरी होने के लिए वो पैसों को लेने जा रही है, वही आरोपी उसके बच्चों का कत्ल कर देगा। उसे क्या पता था कि साजिद बड़े ही दिल में द्वेष भावना और नफरत को लेकर आया है उसके बच्चों का कत्ल करने के लिए। साजिद कहता है कि मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है। संगीता से कहता है कि मैं छत पर जा सकता हूं, तो संगीता ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि बताया जाता है कि ये पहले से ही जानकार थे। संगीता की फैमिली और साजिद ये एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि संगीता के 3 बच्चे हैं। एक आयुष प्रताप जो करीब 13 साल का है, और एक पीयूष है जो करीब 9 साल का है, और एक सबसे छोटा बेटा है आहान प्रताप जो कि करीब 6 साल का बताया जा रहा है। ये तीनों बच्चे ही, और भी बच्चे उस एरिया के, ज्यादातर साजिद से ही बाल कटवाते हैं। और जैसे ही छत पर साजिद जाता है तो वो बड़े बेटे आयुष प्रताप से, जो करीब 13 साल का बताया जा रहा है, उससे पानी मांगने के लिए कहता है कि मुझे पानी ला कर दो। वो पानी लेने के लिए नीचे आता है, और जब पानी लेकर जाता है तो उससे ही पहले जावेद भी छत पर साजिद से मिलने के लिए चला जाता है। और फिर जब आयुष और सबसे छोटा बेटा आहान दोनों पानी लेकर साजिद और जावेद के लिए छत पर जाते हैं, तभी पता नहीं क्या होता है, ऐसा क्या वाकया हुआ है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि क्या है इसके पीछे की साजिश, क्या है उनके मन की षड्यंत्र, और क्या है पूरा मामला, क्या है रहस्य, ये अभी तक पता नहीं हो पाया है। और दोनों की हत्या हो जाती है। और जैसे ही नीचे उतरकर जब दोनों बाहर भागते हैं या जाते हैं, तो उनके सामने बीच वाला बेटा जो कि पीयूष है वो भी पड़ जाता है, और संगीता भी वहीं खड़ी होती है जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं। और पीयूष जो कि बीच का बेटा है, बड़े से छोटा छोटे से बड़ा है, उस पर भी ये जानलेवा हमला करते हैं। और बताया जाता है कि उस तरह से उनका गला काटा गया है। उस तरह से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वो सैलून का काम करते हैं, बाल कटिंग का काम करते हैं, इसलिए शायद उन्होंने उस तरह का इस्तेमाल किया हो। लेकिन पुलिस ने बताया है कि एक बड़ा चाकू है जिसको कसाई मांस मीट काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही चाकू इस्तेमाल किया गया है साजिद के द्वारा। और जैसे ही नीचे उतर कर आते हैं तो पीयूष के ऊपर भी जानलेवा हमला किया जाता है साजिद के द्वारा, लेकिन वो किसी तरह से बचकर निकल जाता है और थोड़ा घायल हो जाता है पीयूष। बताया जाता है कि पीयूष की दादी और पीयूष की मां संगीता ने उनको पकड़ने की कोशिश की, उनको पकड़ा, लेकिन पुलिस बताती है कि वो भागने में कामयाब रहे। और जब पुलिस उनका पीछा करती है तो साजिद जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, साजिद एनकाउंटर में मारा जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस बताती है कि अभी तक इस मामले की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि साजिद के मन में ऐसा क्या था
जो कि वो इन मासूम बच्चों के गला काटने में बिल्कुल नहीं कतराया? क्या थी उसके मन में ऐसी भावना, क्या थी उसके मन में नफरत, कैसी आग थी जो कि वो इन बच्चों के गला काटते समय बिल्कुल भी नहीं पछताया या बिल्कुल भी नहीं कांपा, और बड़ी बेरहमी से दोनों बच्चों का गला काटकर हत्या कर दी गई। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है दोस्तों कि क्या है इसके पीछे का मकसद, क्यों इन बच्चों को इस तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। संगीता बताती हैं कि हमारे साथ इनका अच्छा बिहेवियर था, अच्छा व्यवहार था, ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन क्यों मेरे बच्चों को इस तरह से मारा। संगीता खुद हैरान है कि साजिद जो आराम से डेली दिनचर्या में अपनी दुकान को चलाता है, वो आज कैसे इतना हैवानियत से भरकर मेरे बच्चों को मौत के घाट उतार गया। अभी तक जावेद फरार है, जावेद की तलाश हो रही है, शायद जावेद मिले तो बहुत से रहस्यों का पर्दा खुल सके। और पीयूष भी है, जो पीयूष घायल बताया जा रहा है, थोड़ा बहुत घायल हुआ है लेकिन सही सलामत बताया जा रहा है। और आगे अगर जावेद पकड़ा जाता है तो बहुत सारे रहस्य खुलेंगे और उसी के साथ फिर जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। बहुत बेरहमी से ऐसी दरिंदगी क्यों हमारे समाज में पनप रही है, क्या है इनके पीछे के मकसद। अब बहुत से लोग इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे, बहुत से लोग इसे हिंदू और मुस्लिम करेंगे, लेकिन उस माँ से पूछिए जिसने अपने बच्चों को खोया है। वो छोटे बच्चे जो ना हिंदू जानते हैं ना मुसलमान जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस मुद्दे को जरूर पॉलिटिकल मुद्दा जरूर बनाएंगे, इसे अपने फायदे के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस हाथ जोड़कर विनती है कि इसको कोई पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए, इसे एक इंसानियत के नजरिए से देखा जाए और इसके तह तक पहुंचा जाए, इसके रहस्य तक पहुंचा जाए कि इतनी बेरहमी से इन दोनों बच्चों के गला काटकर हत्या क्यों कर दी गई। तो इजाजत है, नमस्कार, आगे मिलते हैं पूरी जानकारी के साथ।